नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लाई गई है। साफ तौर पर ये बात स्पष्ट उसमें दिखाई देती है कि बीबीसी में सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में गुजरात दंगों को लेकर के। तो सीधे तौर पर जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम ये कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये डॉक्यूमेंट्री ना दिखाई जा सके। क्या सच में बीबीसी के दो चेहरे हैं? एक चेहरा वो कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है और दूसरा चेहरा वो जो मोदी की सरकार के खिलाफ जो है डॉक्यूमेंट्री तैयार कर देता है। ये बड़ी बात इस वक्त निकल कर आ रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार गुजरात विधानसभा की बात कर लो, मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, जहाँ जहाँ जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर और बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि बीबीसी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहा है और साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी यहाँ पर मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये करना ठीक है क्या? देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल जिस तरीके से खड़े किए जा रहे हैं वो सवाल खड़े करना लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम टीवी चैनल आज के डेट में ऐसे मौजूद हैं जो केवल सरकार के पक्ष में चीज़ें दिखा रहे हैं, केवल सरकार के पक्ष में जो खबरें हैं वो ही दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं जा रहा है। एक होता है सच और एक होता है झूठ। क्या मीडिया को डर है? तो क्या मीडिया को डर है? देखिए, मीडिया को डर इसलिए है क्योंकि कुछ संस्थानों की मैं बात कर रही हूँ, कुछ संस्थान ऐसे हैं उनको डर इसलिए है क्योंकि उनको जो फंडिंग हो रही है वो सरकार की तरफ से आ रही है। अगर सरकार के खिलाफ वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो फंडिंग है वो बंद हो जाएगी। इस बात का डर उनको लगा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, अभी आपने फंडिंग की जो बात की, मैंने एक खबर भी पढ़ी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 800 करोड़ रुपए सालाना शायद मीडिया को दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आती है कि एक समय ऐसा था जब देश के प्रधानमंत्री बीबीसी की तारीफ करते थे, लेकिन आज नहीं करते हैं। क्या ये बदले की राजनीति है? देखिए, एक समय था जब उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ अभी हाल ही में, तब कांग्रेस की सरकार थी उस समय और उन्होंने ये बात कही थी कि बीबीसी जितनी विश्वसनीय पत्रकारिता करता है शायद कोई और नहीं कर सकता है। तो ये इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से साफ जाहिर होता है कि बीबीसी की जो पत्रकारिता वो कितनी विश्वसनीय है, उन पर कितनी अच्छी तरीके से विश्वास किया जाता है। बहरहाल तब कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बीबीसी ने कांग्रेस के खिलाफ जो खबर चलाई थी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीबीसी की तारीफ की थी। लेकिन अब उनकी सरकार है, उनके खिलाफ अगर कोई डॉक्यूमेंट्री लाई गई है तो साफ सीधी बात है कि उनकी इसीलिए बीबीसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या गुजरात दंगों को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई थी, क्या गुजरात दंगों के पीछे देश के प्रधानमंत्री का हाथ हो सकता है? पहला सवाल ये। और अगर हाथ है जिसको जो है यहाँ पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के तहत दिखाया गया, तो क्या यही डर है बीजेपी को कि अगर डॉक्यूमेंट्री जन जन तक पहुँच जाएगी तो उनकी छवि खराब हो जाएगी, चुनाव हार जाएंगे? देखिए, रही बात उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की, गुजरात दंगे जब हुए 2002 में, प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तो उनकी साफ तौर पर जिम्मेदारी बनती है। आपकी भूमिका वो पूछना चाह रहे थे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के जरिए कि उस समय आपने ऐसा कौन सा ठोस कदम नहीं उठाया जो उठाना चाहिए था। ये बात उनसे लगातार पूछी जा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई भी बयान नहीं आया और सीधा तौर पर ये कहा गया कि दंगे हो रहे थे, होने दिए गए, उनकी तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सवाल जो है वो लाजमी है। दूसरे सवाल आपने ये पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब होने का डर है। बिल्कुल, उनको अपनी छवि खराब होने का डर है। वो इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लाई गई है। साफ तौर पर ये बात स्पष्ट उसमें दिखाई देती है कि बीबीसी में सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में गुजरात दंगों को लेकर के। तो सीधे तौर पर जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम ये कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये डॉक्यूमेंट्री ना दिखाई जा सके, इसलिए इसको बैन कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है, ताज़ा बयान है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकने वाली। देश के प्रधानमंत्री ये बयान दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब तमाम जो एजेंसियों की बात कर लो वो मोदी सरकार के नीचे काम करती हैं? क्योंकि ये बयान बहुत ही बवाल वाला बयान है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अब ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकने वाली। यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पर जो है लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा रहा है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर यहाँ पर बीबीसी के दफ्तर को बंद करवाने को लेकर यहाँ पर लगातार कयास लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसकी चुप्पी तोड़ दी जाएगी, यानी कि उसको जेल में जाना ही पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक ईडी सीबीआई की कार्रवाई की बात है तो वो लगातार उन्हीं जगहों पर हो रही है, उन्हीं पार्टियों के खिलाफ हो रही है जो सत्ता में नहीं है। यानी कि कांग्रेस पार्टी हो गई, तमाम विपक्षी पार्टियां हो गई, तमाम नेताओं को घेरने की
की कोशिश की जा रही ईडी सीबीआई के जरिए। तो ये साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि एक तरीके से तानाशाही की राजनीति की जा रही है। क्या सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा भ्रष्ट नेता नहीं है जिनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए या फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं हो? ऐसे तमाम नेता अभी भी मौजूद हैं और तमाम ऐसी खबरें भी लगातार हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं। तो लगातार ये चीज़ जो है वो सामने आती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं उनके खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला जाता, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई नहीं खड़ी होती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बीबीसी के दफ्तर बंद करवा दिए जाएंगे? क्योंकि आज बीजेपी पार्टी के तमाम नेता यही बात कर रहे हैं कि बीबीसी ने अपनी निष्पक्षता को खो दिया है। देखिए, बीबीसी का दफ्तर बंद होना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है, लेकिन हाँ, केंद्र में जिसकी सत्ता होती है उसी का दबदबा कायम रहता है। तो कहीं ना कहीं बीबीसी को भी ये डर ज़रूर होगा। लेकिन हाँ, अगर बीबीसी के दफ्तर बंद हो जाते हैं तो जनता का विश्वास जो बचा कुचा भारतीय जनता पार्टी पर है वो भी एक तरीके से खत्म होता हुआ नजर आएगा। सवाल लूंगा कि लगातार देखा जाए तो बीबीसी की रिपोर्ट्स अभी भी आ रही हैं, हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ते भी, तमाम लोग पढ़ते हैं रिपोर्ट्स, उन पर भी कयास लगाया गया कि इनकी रिपोर्ट्स निष्पक्ष नहीं होती हैं। क्या आपको लगता है कि 2024 का जब चुनाव नज़दीक आएगा तो बीबीसी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लिख देगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार बीजेपी को इसी बात का डर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीबीसी ऐसी कोई खबरें नहीं चलाता है जो किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। वो तमाम पहलुओं पर रिसर्च बेस्ड खबरें लेकर के आते हैं और उसी के बेसिस पर दिखाई जाती है। सवाल बस इतना सा है कि अगर कोई जो खबर है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जिससे खराब हो रही है, वो खबर उनके लिए खराब हो जाएगी। बाकी कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन में होगी वो भी खबर खराब होगी। तो ये बात जो है वो नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं खा रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो खबरें हैं वो उनके पक्ष में दिखाई जाए, जो उनके विपक्ष में होगी वो खबरें नहीं। ने एक बात कही है कि आज का मीडिया गोदी मीडिया हो गया। ये कहते हैं कि गोदी मीडिया में लगातार आप देख लो तो अतीक अहमद ही चलता रहा और उनके पास कुछ खबरें नहीं थी। उसके पहले देश के प्रधानमंत्री की ही खबरें दिखाई जाती हैं। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि आज का मीडिया दिखाना चाहता है लेकिन डर इतना भरा हुआ है कि डर के मारे दिखाते नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आज मीडिया पूरी तरीके से डर चुका है? गोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में ही कुछ संस्थान हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो ऐसी खबरें नहीं चला सकते जो सत्ता के खिलाफ हो या फिर वो सवाल भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता उसी को कहा जाता है जो आप सवाल बेबाक होकर के कर सके, बिना किसी डर के सवाल कर सके। लेकिन आज की तारीख में आप देखेंगे कि आप सवाल करने पर भी डर रहे हैं, जितने भी पत्रकार हैं वो डर रहे हैं, या फिर उनकी नौकरी चली जाती है या फिर आपके पूरा संस्थान ही बंद हो जाता है। ऐसे तमाम हमने देखे हैं एग्जाम्पल। तो ये चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार देखा जाए तो यहाँ पर सवाल यही खड़े किए जाते हैं कि आखिर निष्पक्ष पत्रकारिता को क्यों घेरा जा रहा है। बीबीसी कितना सच दिखाता है, कितना झूठ दिखाता है, इसकी तस्वीर जग जाहिर है, क्योंकि लगातार बीबीसी की रिपोर्ट्स आप भी पढ़ते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सहित आज बीजेपी पार्टी के तमाम नेता बीबीसी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? दफ्तर बंद करवाने तक की यहाँ पर अपील कर दी गई है। अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर बीबीसी पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्यों बीबीसी को घेरा जा रहा है? आपने ईडी सीबीआई की जो है यहाँ पर रेड डलवाई, आईटी की आपने रेड डलवाई 55 से 60 घंटे जो है बीबीसी के दफ्तर पर, लेकिन साफ तौर पर देखा गया कि आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने जो है यहाँ पर तमाम दस्तावेज चेक किए, आपने यहाँ पर पेन ड्राइव्स चेक किए, फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। आईटी की रेड डाली जाती है और पत्रकारों से सवाल भी पूछे जाते हैं जो कि नियम के विरुद्ध था। आप किसी पत्रकार को इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब देखा जाए तो पूरा सिनेरियो तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी कयास यही लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद बीबीसी के दफ्तर बंद हो जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि बीबीसी के दफ्तर बंद होते हैं या फिर बीबीसी की रिपोर्ट्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।